इन दिनों एक युवा कथावाचक के बेहद चर्चे हैं। देखते ही देखते इस कथावाचक के लाखों फॉलोअर्स बन गए हैं। यह है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री। 2 साल पहले तक धीरेंद्र शास्त्री को कोई नहीं जानता था, लेकिन पिछले कुछ महीने से धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता में गजब का इजाफा हुआ है। और ऐसे ही एक और संत हैं दतिया के गुरु शरण महाराज। इन्हें आप पंडोकर सरकार के नाम से भी जानते होंगे। दोनों के दरबार लगते हैं और दोनों चिट्ठियों के जरिए या बिना पूछे लोगों की तकलीफ और परेशानियां बताते हैं। आखिरकार इन दोनों के पास ऐसी कौन सी विद्या है जिसके जरिए ये मन की बात जान लेते हैं? देखिए 10 सूत्र की ये विशेष खबर। हम अपने चरणों में नहीं तो झेलेंगे। परिवार पूरा बिखर गया है। पेट में अपच होती प्रेत बाधा का कारण है। सिर घूमता है, चक्कर भी आते हैं। पूर्व में कई जगहों पर दिखवा लिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में रोजाना इसी तरह से हजारों लोग अपनी परेशानियों के साथ पहुंचते हैं। धीरेंद्र शास्त्री उनकी परेशानी लिखकर उसे बता देते हैं। न केवल परेशानी बल्कि उस व्यक्ति का नाम, पढ़ाई लिखाई और भी बेहद गोपनीय बातें बताई जाती हैं जो केवल उस शख्स को पता होती है। एक अनजान व्यक्ति के बारे में बताना यह उस व्यक्ति को भी हैरान करता है और दरबार में आए लोगों को भी। लोग इसे चमत्कार ही मानते हैं। माता जी का शरीर शून्यपन है, लकवा की शिकायत है 2018 से ये टोटका का प्रभाव है। घर पर किसी राजेश व्यक्ति ने टोटका करवाया है। इस कारण से पूरे घर में परेशानी बनी हुई है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आराम माता जी को लगेगा। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम छतरपुर के गढ़ा गांव में धीरेंद्र शास्त्री के दादा भी बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाते थे और उन्हीं की देखा देखी धीरेंद्र शास्त्री ने यह काम शुरू किया। इस दरबार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाने लगा और धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री लोकप्रिय हो गए। धीरेंद्र शास्त्री के पास सैकड़ों लोग समस्या लेकर आते थे। बाद में संख्या हजारों तक जा पहुंची। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। शास्त्री अब राम कथा भी कहने लगे और इसी कथा के दौरान पिछले दिनों उन्होंने बुलडोजर वाला विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वो विवादों में घिरे। हालांकि शास्त्री ने इसके बाद सफाई भी दी। धीरेंद्र शास्त्री हाल ही में लंदन की यात्रा कर वापस लौटे हैं और अब 22 जून को भोपाल में भी उनकी रामकथा होने वाली है। घर घर से जरूर पहुंचना। इंदौर, भोपाल, सागर, आसपास के जितने बागेश्वर धाम के पागल हैं, बड़े झूम करके हम आप सबको कथा सुनाएंगे। बहरहाल ये तो बात हुई धीरेंद्र शास्त्री की, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जिस तरह से पर्चे पर लिखकर लोगों की समस्याएं बताते हैं, ऐसा ही कुछ पंडोकर सरकार कई वर्षों से कर रहे हैं। भिंड जिले के रहने वाले पंडोकर सरकार यानी गुरुशरण महाराज का भी दरबार लगता है, जहां लोग समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और पर्चे के जरिए ही पंडोकर सरकार भी लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। आपको पथरी है, पित्त की थैली में है, ऑपरेशन होगा, आयुर्वेदिक इलाज लेना पड़ेगा, शादी, समझ रहे ना? आदित्य कुमार गुप्ता, पिता का नाम ओम प्रकाश पुत्र से आपकी शादी नहीं होगी, आपका लव है, सो गलत है। सचिन सेन से आपका लव है, इससे भी शादी नहीं होगी। यानी दोनों का तरीका एक ही है, पर्चे में लिखकर समस्याओं को बताना और उन्हें दूर करने का भरोसा देना। अब एक इंसान दूसरे इंसान के मन की बात कैसे जान लेता है? क्या है इसके पीछे का साइंस? क्या ये कोई विद्या है या फिर वाकई में इनके पास कोई शक्ति है? बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री 22 जून को भोपाल आ रहे हैं और अगले कुछ दिन भोपाल में ही रहेंगे। और जैसा देखने को मिल रहा है, धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो भोपाल में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक और बिंदु है जिसकी वजह से 10 सूत्र ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की है हमने। दरअसल इन दिनों बागेश्वर धाम पीठ की पोल खोलने में पंडोकर सरकार जुटे हुए हैं। पिछले दिनों धीरेंद्र शास्त्री के ताऊ और उनके चचेरे भाई
पंडोकर सरकार के दरबार में पहुंचे थे और पंडोकर सरकार ने आरोप लगाए थे कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने काशी के संत की आत्मा को कैद करके रखा है। क्या कोई किसी की आत्मा को कैद कर सकता है और क्या यही आत्मा सारे चमत्कार करवाती है? इन सब की पड़ताल की 10 सूत्र ने। देखिए क्या कहते हैं जानकार। कर्ण पिशाचनी, इसको विद्या कहा जाता है। ये पिशाच आने वाला जो भी व्यक्ति आता है उसका नाम बता देता है, पता बता देता है, पिता का नाम बता देता है, माता का नाम, भाई बहन, आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, ये बता देगा। जी हां, कर्ण पिशाचनी विद्या। क्या बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के पास यही विद्या है जिसके जरिए वो लोगों के मन की बात जानते हैं? क्या धीरेंद्र शास्त्री ने भी किसी प्रेत आत्मा को अपने कब्जे में कर रखा है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों पंडोकर सरकार, जो कि धीरेंद्र शास्त्री की तरह ही पर्ची पर लिखकर लोगों की समस्याएं बताते हैं, उनके दरबार में धीरेंद्र शास्त्री के ताऊ और उनके चचेरे भाई पहुंचे थे। तब पंडोकर सरकार ने खुद सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया कि धीरेंद्र शास्त्री ने काशी के किसी संत की आत्मा को अपने पास रखा है। बागेश्वर जी महाराज जब जन्मे नहीं होंगे तब से इनके ऊपर कृपा है और आपके ऊपर है जी, है तो रही है। इस समय महाराज जी भी पर्चा बनाते हैं, दरबार चलाते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? अब फर्क ये आप ही बताइए, आप ही बता दीजिए तो फर्क। सुन लीजिए, आप सामने सुनिए। हमें लिखा है बागेश्वर में ब्रह्म राक्षस पिचास योनि में काशी में मरे सेतु लाल जी महाराज, जिनको ब्रह्म सन्यासी बाबा कहा गया है। सत्य है, जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह कभी प्रेत नहीं बनता और उसका कभी जन्म नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं, और तत्काल मोक्ष हो जाता है। सत्य काश्याम मरणम मुक्ति। हाँ, बोलिए आप दादाजी। काश्याम मरणम मुक्ति, काशी मरत मुक्ति हेतु उपदेश हुए रामचरितमानस। वाह, बहुत बढ़िया। तो सन्यासी बाबा हैं कहां? सेतु महाराज जी को उस रूप में प्रोजेक्ट किया गया है और उनकी जो दूसरी आत्मा को, सक्षम आत्मा को, जो एक छोटे सी दुनिया में रहते हैं, 7 तल हैं जी, तल, तलातल आती, सुतल, सातल, महातल, पाताल, ऐसे ही 7 ऊपर हैं जी। भूर भुआ लोग स्व महाजना तप सत्य। क्या बात है। इनमें एक जो मंडल है उसमें मोक्ष हो जाने पर सूक्ष्म आत्मा रहती है। जब किसी पुण्य आत्मा के यहाँ, किसी के यहाँ भेजा जाता है तब वह आत्मा जाती है। वह सेतु महाराज को अटेंडम तांत्रिक विधि से सेतु महाराज को धीरेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्म राक्षस के रूप में वह बैठा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आपको है जी। पंडोकर सरकार के इस बयान के बाद 10 सूत्र ने इस पूरे मामले की पड़ताल की। एक्सपर्ट से बात की तो ये निकलकर सामने आया कि कर्ण पिशाचनी विद्या होती है और वो होती है जिसमें पिशाच को सिद्ध किया जाता है। कुछ मंत्र होते हैं, अघोर साधना के मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों को आप जपना प्रारंभ करिए तो वो पिशाच आने वाले 11 दिनों के अंदर आपके सम्मुख प्रकट हो जाएगा। तरह तरह से आपको कष्ट देगा। आप यदि कष्ट सह सकते हैं, आप चाहते हैं कि हम जीवन में वो हमारे साथ रहे, तो आप उन कष्टों को थोड़ा सा सहन करिए। 1 से सवा महीने की ये विद्या होती है और फिर यह आत्मा या पिशाच पूरे समय आपके साथ रहता है। इसी के साथ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आत्मा को सिद्ध करने वाले व्यक्ति को उस पिशाच की इच्छाएं भी पूरा करना होती है। यदि वो पिशाच पुरुष है तो पुरुष रूपी बहुत सारी चीजों की वो डिमांड करता है। यदि वो शराब पीता होगा तो शराब भी आपको पिलवाएगा। तरह तरह के जो ऐसे कृत्य हैं जिनको सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता, तो वो पिशाच मनुष्य के रूप में आपसे वो कराता है। यदि वो महिला पिशाच आ गई तो वो तरह तरह की क्रियाएं आपसे कराएगी। बहुत सारे भोग जिनको हम नहीं कह सकते, वो उस तरीके के भोग वो कराती हैं। तंत्र साधना के एक और जानकार पंडित हर्ष नारायण गौतम का यह भी कहना है कि इस विद्या को सिद्ध करने में जरा सी भी गलती होती है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कोई भी मंत्र क्यों सिद्ध नहीं होता? उन्होंने की आरित्य जप कर लिए भाई, उसका सब ध्वनि के संबंध है। इसका मंत्र ध्वनि पूरे उस पे है। यदि उच्चारण सही है मंत्र का तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
तो आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिना गुरु के निर्देशन में ये जब तब नहीं करना चाहिए। एक खास बात यह भी है कि जो भी इस सिद्धि को हासिल करता है वो भविष्य नहीं बता सकता, केवल भूतकाल के बारे में ही जानकारी दे सकता है। कर्ण पिशाचिनी विद्या भविष्य नहीं बताती, ना ही वो आपको ये बता सकते हैं कि आपकी समस्या का समाधान क्या है, नहीं बता पाएंगे। कर्ण पिशाचिनी जिसमें वो पिशाच कान में बैठकर आपको बताता रहता है कि बस आपके साथ पहले ये हुआ है। आप इनसे पूछिए कि क्या वो भविष्य बदल सकते हैं? कभी नहीं। वो भविष्य बदलने के लिए आपको नारियल देंगे, सुपारी देंगे या कुछ और देंगे, या कहेंगे कि आप अमुक मंदिर के आप 5 मंगलवार या 5 शनिवार चले जाइए। इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। उसमें बताते हैं कि भाई आप क्या खा के आए हो, या आप भूतकाल में कोई घटना बता दी, इस टाइप से कुछ सामान्य चीज है। हाँ, वो भविष्य तो नहीं बताएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जो भी इस सिद्धि को हासिल करता है उसका दिल बेहद मजबूत होना चाहिए, तभी इसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन जो शख्स सिद्धि हासिल कर लेता है उसके जीवन में सुख नहीं, तकलीफें ज्यादा रहती है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि ना तो मनुष्य का घर सुखी हो पाता है, वैवाहिक जीवन कभी भी सुखद नहीं मिलेगा। जो भी महाराज या जिनके बारे में आप देखते हो उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, घर परिवार सुखद नहीं है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। चूंकि वो पिशाच 24 घंटे आपके साथ रहता है, तो वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार कराता है जैसा वो स्वयं चाहता है। तो फिर लोगों के आकर्षण की वजह क्या है? एक्सपर्ट्स की राय में लोगों को किसी चमत्कार की उम्मीद होती है, और जब उन्हें यह चमत्कार देखने को मिलता है तो वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कई बार पिशाच, जैसे आप चाहें कि साहब हमको मथुरा का पेड़ा ला दीजिए, तो वो पिशाच मथुरा का पेड़ा ला देगा, पान ला देगा। बहुत सारे बुंदेलखंड में खासतौर से पहले जिसको हम गुनिया कहते थे, जो गुनिया पाए जाते थे, वो इस तरह की चीजें बहुत किया करते थे। ये बहुत आम सी पहले विद्या थी, लोगों ने इस विद्या को लगभग छोड़ सा दिया था, परंतु आज के दौर में कुछ लोगों ने इसको सिद्ध कर लिया है। अपने यहाँ तो यार भेड़ चाल है, और वो बहुत बड़े सिद्ध है, हजारों लाखों आदमी पहुंच जाएंगे। अब क्या सिद्ध है, क्या उन्होंने आपके सामने कुछ करके बताया कि हमने तो क्या वाकई में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पास यही विद्या है, जैसा पंडोखर सरकार ने कहा कि काशी के संत की आत्मा को काबू में किया हुआ है? क्या इन्हीं संत की आत्मा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को एक अनजान व्यक्ति की सारे परेशानियां बता देती है? अब सच्चाई जो भी हो, धीरेन्द्र शास्त्री बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय में आत्माओं को काबू में कर इस तरह की सिद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन यह तरीका गलत है और यह केवल तात्कालिक लाभ के लिए होता है, ऐसा इन एक्सपर्ट्स की राय है। एक होता है विश्वास और दूसरा होता है अंधविश्वास। द सूत्र अंधविश्वास को बढ़ावा कतई नहीं देता। दरअसल इन दोनों कथावाचकों को लेकर हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय है और हो सकती है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, कुछ लोग विश्वास। मगर हमारा मकसद केवल ये बताना था कि मन की बात जान लेने की वो कौन सी विद्या है जो ये दोनों कथावाचक इस्तेमाल करते होंगे। उन्हीं में से एक विद्या के बारे में हमने आपको बताया है, और ये सवाल भी पंडोकर सरकार के आरोप लगाने के बाद उठे हैं। वैसे 100 बातों की एक बात यह है कि सुख और दुख इस दुनिया में हर इंसान के साथ चलते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख तो सर्दी गर्मी की तरह है, इनका आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है। सुख का आनंद लें, लेकिन दुख को भी सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है, सिर्फ उसे सुख शांति मिल सकती है। कोई भी इंसान इच्छाओं से मुक्त नहीं है, लेकिन गलत इच्छाओं को हम जरूर छोड़ सकते हैं। यानी आज सुख है तो कल दुख होगा, और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। गीता ये भी कहती है कि ना भविष्य की चिंता करो, ना भूतकाल का पश्चाताप करो, जियो तो वर्तमान में जियो। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि बागेश्वर धाम और पंडोकर सरकार जिस तरीके से पर्चे पर लिखकर समस्याएं बता देते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? पहला विकल्प है दोनों के पास शक्तियां हैं, दूसरा विकल्प है शक्ति नहीं ये वहम है, और तीसरा विकल्प है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सवाल हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और शुक्रवार यानी
द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।